हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो ये बोल रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालना है। किस लाइन का? विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। मान लो वो ये बोल रखा है एक लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास होती है। अपने पास ओरिजिन है भाई, इससे तो पास हो रही है वो लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालना है। अच्छा, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और एक लाइन और है उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। ये मान लो ये लाइन है भाई, वो अपने पास ये लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ये लाइन और इसके पॉइंट है P और B भाई। वो बोल रखा है एक ये है 0 माइनस का 4, ये अपने पास लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और ये अपने पास है 8 और 0। ये बोल रखा है इस लाइन का स्लोप निकालो। ये L वाली लाइन का स्लोप निकालना है, वो पास हो रही है ओरिजिन से। ओरिजिन से मतलब 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है, और पास हो रही है इस लाइन के मिड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से। तो M इसका मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। तो यहां लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ PB, मिड पॉइंट ऑफ PB। पहले PB का मिड पॉइंट निकालो भाई, ये M। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा x1 0 प्लस 8 अपॉन 2 और माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 अपॉन 2 और ये माइनस 4 अपॉन 2। 2 से कैंसिल कर दो 4, 2 से कैंसिल कर दो 2, तो ये आ जाएगा 4 और माइनस 2। ये लो भाई, जो M पॉइंट है ये आ जाएगा, M इसका मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2। ये आ गया भाई। अब बोल रखा है इस लाइन का स्लोप निकालो, और आपको पता है एक लाइन के जब अपने पास 2 पॉइंट गिवन हो, पासिंग पॉइंट, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आराम से पता हमें। ये x1 मान लो, ये y1 और ये x2 मान लो, और ये y2। अब स्लोप हम इजी वे से निकाल सकते हैं। कैसे? लाइन L का स्लोप निकालना है ना, तो यहां लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालना फॉर्मूला क्या होता है भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो यही होता है, लगा दो फॉर्मूला। माइनस y2 माइनस 2 माइनस y1 0 अपॉन x2 4 माइनस x1 0। तो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट इसका अपने पास कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो ये है भाई, देखो ये बोल रखा विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है भाई, एक तो अपने पास 4 4 और एक 3 5 और एक है भाई अपने पास -1 1, सॉरी -1 -1। ये आर द वर्टिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोल रखा है कि इन तीनों से मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये प्रूव करो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। अरे पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना तो इन तीनों पॉइंट्स के नाम लिख लो। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 पॉइंट्स के नाम, तीनों से मिलकर एक ट्रायंगल बनेगी और वो बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्लोप निकाल लो ए बी का, बी सी का और ए सी का। जिन अगर किन्हीं दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आए तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो अपने पास पहले ए बी का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है 5 माइनस y1 है 4 अपॉन x2
2 है अपने पास 3 और x1 है भाई x1 है 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1, तो आ जाएगा -1। फिर निकालो भाई स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप, इनका स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला यही होगा, ये अपने पास y2 हो जाएगा, y2 हो गया -1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा भाई अपने पास -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे 3 और 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3/2। स्लोप ऑफ AC लाइन का स्लोप और निकाल लो भाई, y2 माइनस y1 तो -1 -4 अपॉन x2 माइनस x1 तो -1 -4, यह आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 1। अब एक चीज देखो, AB और AC की अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो -1 आएगा नहीं आएगा, तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1 इंटू 1, कितना आ जाएगा -1। देखो भाई दो लाइन AB और AC लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 है, और अगर दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो तो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब, सॉरी यहाँ पर AC लिख लो भाई, स्लोप ऑफ AC, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC -1 आ गया, तो इसका मतलब AB और AC लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल इस टाइप से बनी हुई है भाई, AB और AC ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और ये है BC भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ चुकी है, तो इसलिए दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसलिए कौन सी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो लिख देंगे यहां पर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है अपने पास फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना भाई, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक लाइन का स्लोप निकालना है, वो लाइन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में एंगल बना रही है भाई। अच्छा एंगल बना रही है किस साइड, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड एक लाइन है, ये एंगल बना रही है इस वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का। तो ये बोल रखा स्लोप निकाल दो इस लाइन का, और मैंने बताया था जब अपने पास एंगल है उस एंगल को अगर 10 की फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो ये पूरा एंगल देख लो, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये कैसे पता करेंगे, इसने तो बताया ये लाइन जो L है, L लाइन ये y एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 और 30 हो गया 120। तो यहां तो पर लिखोगे स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा tan 120, 90 प्लस 30 120, इसको सोल्व कर लो भाई। tan 120 क्या होगा अपने पास, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये लो, तो 90 के ऊपर tan 90 प्लस a, 90 के ऊपर अपने पास tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में, तो हो जाएगा कोट a की वैल्यू 30 है तो कोट 30। क्वाड्रेंट हो गया कौन सा, ये 90 है, ये इसमें आ गया, ये क्या इसमें आ गया, तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड में 10 होता नेगेटिव, तो यहां पर लगा दो माइनस, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है एक बार बता दो, √3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई एक बार। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई,
तो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई अपने पास, ये बोल रखा क्वेश्चन नंबर 8 में, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए बिना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना, सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है अपने पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ये, मान लो ए बी सी डी, इसके पॉइंट है भाई, ए पॉइंट है वो बोल रखा -2 -1 है, बी पॉइंट है वो 4 0 है, और ये थर्ड वाला पॉइंट है ये 3 3 है, और डी वाला पॉइंट है वो अपने पास -3 और 2 है। ठीक है, ये बोल रखा आर द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम, ये बोल रखा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए ये बता दो कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिस है। तो हमें प्रूव करनी है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। एक बात बताऊं भाई, आपको अच्छे से पता होगा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, तो एक भी वो ना पैरेलल होती है डीसी के। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इन दोनों के स्लोप इक्वल हो और इन दोनों के स्लोप इक्वल हो तो ये क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम के वर्टिस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम वही तो होती है। और मैंने बताया था अगर दो लाइन के स्लोप पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो ना, तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अपने पास यहाँ दो लाइन कौन कौन सी है, एक AB और CD, अगर पैरेलल होंगे तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप निकालने बस AB और CD के, तो यहाँ लिखोगे स्लोप ऑफ AB का स्लोप देख लो भाई, y2 फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 0 माइनस y1 -1, तो माइनस और माइनस प्लस का 1 अपॉन x2 4 माइनस x1 माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 0 + 1 1, 4 + 2 6। और इसके बाद भाई स्लोप ऑफ, इसका स्लोप भाई डीसी का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 है अपने पास 3, y1 है 2y, तो 3 - 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 2 1 और 3 + 3 6। एक बार देखो दोनों के दोनों स्लोप इक्वल है या नहीं है। अगर स्लोप इक्वल है तो ये क्या है, पैरेलल है, तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। सो AB पैरेलल है भाई DC के, ये बात तो प्रूव हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इस साइड वाली लाइन की, तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ AD का स्लोप देखो भाई, y2 माइनस y1, तो y2 2 माइनस y1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन x2 है माइनस का 3 माइनस x1 है -2, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो 2 + 1 हो गया 3 और -3 + 2 माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 3। फिर स्लोप ऑफ BC का स्लोप और निकाल लो भाई इस लाइन का, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 - 0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 - 4, ये हो जाएगा 3 अपॉन -1, ये आ गया -3। देखो भाई दोनों के स्लोप इक्वल हैं, तो फिर लिख दो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। सो AD पैरेलल हो गई BC के, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होती है। सो लिख देंगे, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।